हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे हिंदी रिकॉर्डेड चैनल का मकसद है कि हिंदी भाषा के सभी प्रमुख विषयों की चर्चा मैं आपसे कर सकूं। विषय अनगिनत हैं, पर मैं और इन सभी को कवर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा इन सब की दृष्टि से हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण विषय आप तक पहुंचा सकूं। फिर चाहे वह व्याकरण से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो या फिर कोई प्रश्न उत्तर हो, सभी विषयों को आप तक पहुंचाने का मैं भरसक प्रयत्न करती हूं। इसी श्रृंखला में आज हम स्नातक डिग्री के हिंदी ऑनर्स के कुछ प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं संदर्भ सहित व्याख्या। आज का पहला मेरा पैराग्राफ है, कुमार पृथुसेन घायल व्याघ्र के समान क्रोध से कांपता कुछ समय तक चंद्र के स्निग्ध प्रकाश में अपने अश्व रक्षक के समीप खड़ा रहा। हृदय में प्रज्वलित क्रोध की अग्नि का धुआं मस्तिष्क में घुट जाने के कारण वह शुद्ध और विहल हो उठा। जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है? शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। जन्म के अन्याय का क्या मनुष्य देव से ले या यूं लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म के असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है, अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। दोस्तों, यह था मेरा पैराग्राफ। अब हम इसका पहले संदर्भ जानेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे और अंत में इस पैराग्राफ में क्या विशेष है यह भी हम जानेंगे। चलिए अब देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश उपन्यासकार यशपाल की कृति दिव्या से लिया गया है। उपन्यास के प्रथम खंड मधु पर्व के अंतिम अंश के रूप में यह उद्धृत है। कुमार पृथुसेन को प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी चुना जाता है। कुमारी दिव्या की पालिका उठाते समय आचार्य प्रवर्धन का पुत्र रुद्र धीर उसका अपमान करता है और वह कहता है, दास पुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है। उस समय अपमानित पृथुसेन की अवस्था का वर्णन करते हुए यशपाल ने लिखा है, यानी कि जब वह दिव्या की पालिका उठा रहा था, तब किसी ने उसका अपमान करा और कहा कि जो दास पुत्र होते हैं उन्हें किसी की इस तरह से राजकुमारी की पालिका को कंधा देने का अधिकार नहीं है। उस वक्त उसके मन में, पृथुसेन के मन में क्या भाव आते हैं, इसी का वर्णन करते हुए यशपाल ने कहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। दास पुत्र संबोधन से व्यथित दुखी, यानी कि दुखी पृथुसेन घायल व्याघ्र की भांति, व्याघ्र होता है शेर की भांति, क्रोध से कांपने लगा। वह अपने अश्व रक्षक के पास बिल्कुल निष्क्रिय भाव के साथ खड़ा रहा, यानी कि उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उस समय उसका मन मस्तिष्क जाति प्रथा के प्रति विद्रोह कर उठा था। जाति विशेष में जन्म लेने का अधिकार उसके पास तो नहीं था, फिर इस प्रकार जाति संबोधन से उसका अपमान क्यों? यदि निम्न कही जाने वाली जाति में उसका जन्म हुआ है तो इसमें उसका क्या वश है? फिर इसका क्या प्रतिकार भी क्या है? दोस्तों, सच्ची बात है, हम अपना जन्म नहीं चुन सकते। कहते हैं ना कि दोस्त हम चुन सकते हैं, माँ बाप भाई बहन हमें मिलते हैं, ना कि हम इन रिश्तों को हम चुनते हैं। फिर इसका क्या प्रतिकार है? इसे हम बदल भी नहीं सकते। जो हमें मिला है ये हमें स्वीकार करना है। इस संसार में क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी जाति को परिवर्तित कर दे? ना तो धन से आप इसको परिवर्तित कर सकते, ना बल से, ना बाहुबल से, और ना ही विद्या से। कुछ भी तो इसे बदलने में सक्षम नहीं है।
यानी कि जिस जाति में भी हमारा जन्म हुआ है यह जाति हम नहीं बदल सकते। जन्म भेद के अपकार का बदला देव से तो नहीं लिया जा सकता, यानी कि आप भगवान से ये बदला नहीं ले सकते कि आपको ने भगवान ने हमें किस जाति में उत्पन्न किया है। यह मिथ्या व्यवस्था, ये झूठी व्यवस्था जो है, इसे सिर्फ समाज ने बनाया है और इसके निर्माताओं से भी इसका बदला हम नहीं ले सकते। माना कि समाज ने इस व्यवस्था को बनाया है, पर क्या हम इसका बदला इसको बनाने वाले, जाति प्रथा को बनाने वाले से ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पृथुसेन को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका जो जन्म है वह असत्य है या फिर जाति व्यवस्था बनाने वाले लोगों का अहंकार वो सत्य है या असत्य है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या विशेष था। जब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा, इसमें हमने विशेष देखा, जाति अपमान से व्यक्ति सबसे अधिक दुखी होता है, आहत महसूस करता है। जाति व्यवस्था समाज में कृत्रिम व्यवस्था है, यानी कि भगवान ने इसे नहीं बनाया, हम लोगों ने इसे बनाया है और इसका विरोध होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। दोस्तों, यह था हमारे पहले पैराग्राफ की संदर्भ और व्याख्या। अब हम चलते हैं दूसरा पैराग्राफ। पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद हम आगे जानेंगे इसके बारे में। सिर पर से साड़ी हट गई, एक आध तिनका जाला बालों में उलझ गया है, किसी राग का भूला सा पद गुनगुना रही है, काम में वेग और उल्लास है, इस तरह के काम हाथ में लेकर जैसे उसका जी निखर आता है, नहीं तो खाली वक्त में उस पर कोई काई सी छा जाती है और तब उसे ऐसा लगता है कि वह दरवाजे के बाहर से ही शुरू होकर जो अगणनीय अवकाश तक चित्र विचित्र दुनिया फैली है, यह क्या इसलिए है कि उसकी तरफ से पीठ फेर कर इस घर में रह जाए। क्या हमारा उसका परस्पर कोई सरोकार नहीं है? सरोकार क्या नहीं होना चाहिए? यह सब कुछ इस तरह के काम हाथ में लेकर दूर हो जाता है और फिर मन को अभाव का पता नहीं चलता। चलिए दोस्तों, ये हमने जाना पैराग्राफ। अब हम इसके संदर्भ को समझते हैं। जो ये गद्यांश दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास सुनीता से लिया गया है। सुनीता अपने घर में स्वच्छता के कार्य में व्यस्त है, यानी कि साफ सफाई के काम में। उस समय उसके हृदय में अनेक विचार चल रहे हैं। मानसिक क्रिया के दौर में उसे अपने बाह्य अस्तित्व का भी ख्याल नहीं रहता, यानी कि वो इतनी ज्यादा मन ही मन सोच रही है कि वो बाहर से कैसी लग रही है, इसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। उसकी मन स्थिति का, उसके मन में उस वक्त जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए उपन्यासकार क्या कहती हैं? घर के स्टडी रूम को सुनीता साफ करती है। साफ सफाई के दौरान उसे ध्यान नहीं रहता कि उसके सिर का पल्ला उतर गया है, उधड़े सिर के बालों के कुछ जालों के तिनके उलझ गए हैं। घरेलू साफ सफाई को करते हुए सुनीता भी किसी मेहनत कश की तरह किसी राग को भूला हुआ पद गुनगुना रही है। अपने काम के प्रति वह उल्लास और वेग से भरी हुई है और वह सब करते हुए उसे स्वतः ही लग रहा है कि उसका मन खुश है, उसका जी निखर रहा है, यानी कि काम करते वक्त वह खुश है। लेकिन अगर वह खाली रहती है तो स्वतः ही अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि जैसे मन पर कोई काई छा गई है और निराशा के भाव में उसे ऐसा लगता है कि घर के दरवाजे से या घर के चार दीवारी के अलावा जो असीम दुनिया का फैलाव है, विस्तार है, वह क्या केवल इसलिए ही है कि उसकी तरफ से हम पीठ फेर कर घर में कैद होकर रह जाए और घर तक ही सीमित हो जाए। क्या हमारा और उस असीम दुनिया का कोई सरोकार नहीं है? सरोकार क्यों नहीं हो? यह सब तो इस तरह की व्यस्तताओं में रहकर या ऐसे काम हाथ में लेकर ही दूर हो सकता है। और मन में यदि कोई अभाव है, कोई निराशा है, तो वह भी हम सिर्फ व्यस्त रहकर ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस पैराग्राफ में विशेष क्या है। इसमें स्त्री मन की जो घर के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की भावना है, यह हमें एक अच्छी तरह से व्यक्त होती है और स्त्री घर के अन्य कार्यों को करके घर और बाहर के बीच परस्पर तारतम्य का प्रयास करती है, यानी कि
मेल जोल बढ़ाने का, सामंजस्य बैठाने का प्रयास हमेशा से करती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना तीसरा पैराग्राफ जानते हैं, फिर उसका संदर्भ और व्याख्या जानेंगे। अमरकांत ने करुण स्वर में कहा, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था और एक पैसे की दवा ना ली थी। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिग्री करा ली और जो कुछ भी घर में था नीलाम करा लिया, बैल तक बिकवा लिए। ऐसे अन्याय संसार का नियता कोई चेतन शक्ति है, मुझे तो इसमें संदेह हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके व्याख्या और संदर्भ को समझते हैं। इसका प्रस्तुत जो गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास करम भूमि से लिया गया है। करम भूमि का नायक अमरकांत अपने दोस्त समरकांत के साथ गांवों में घूमकर वहां की दशा जानना चाह रहा था। दोनों विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हैं और उन्हें हर जगह गरीबी अपने निम्न स्तर में देखने को मिली। अमरकांत एक अच्छे खाते पीते घर से है और उसे कभी इस प्रकार का अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए वह जब इन गरीबों की हालत देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। ब्रिटिश शासन की लगान व्यवस्था ने आम किसानों की कमर तोड़ दी थी। जमींदारों की वसूली का तरीका उससे भी बुरा था। बिना कोई दया किए उन्हें बस पैसा चाहिए, चाहे देने में किसान की जान ही चली जाए। इस लगान व्यवस्था के कारण किसान मजदूर होने को विवश है और मजदूरी करने के बाद भी वे अपना जीवन नहीं चला पा रहे, उसमें भी वे अक्षम रहते हैं। गरीब की सहायता करने वाला कोई नहीं है, सब बस ऊपर की तरफ देख रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। सब उस तथाकथित ऊपर वाले अर्थात ईश्वर की आंखों के सामने यह सब हो रहा है। उसे इन गरीबों पर दया क्यों नहीं आती? अमरकांत गरीबों के दुख को देखकर ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी इन बातों का उत्तर नहीं मिलता है। दोस्तों, इस पैराग्राफ में क्या विशेषता उसे भी समझ लेते हैं। प्रेमचंद की विशेषता है कि वे ग्रामीण जीवन की विसंगतियों को नजदीक से देखते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक गरीब किसान की समस्या का भी विश्लेषण किया और फिर उसका वर्णन किया। मानव के दोहरे चरित्र को लेकर प्रेमचंद खासे परेशान दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि जब वे देखते हैं कि गरीब की सहायता कोई नहीं करता तो वे इस दोहरेपन को शब्दबद्ध, यानी कि इस दोहरेपन को वो अपने शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। दोस्तों, ये हमने जाने हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख गद्यांश और उनकी व्याख्या। इसी प्रकार स्नातक के या और भी जितने भी हिंदी भाषा के प्रमुख गद्यांश हैं, उनकी हम समय समय पर व्याख्या करते रहेंगे और हिंदी भाषा के इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे अपने अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए दोस्तों लेकिन आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ उसका आपको पता चल सके और आप उन्हें सुन सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।